आइए बेटा शुरू करते हैं आपका सिलेबस। जो चाह रहे थे कि मेरा सिलेबस कब शुरू हो और कैसे शुरू हो और हमें कैसा पढ़ने को मिलेगा, तो आप थोड़ा ध्यान अगर देंगे तो मैं जानता हूं कि बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। अलंकार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, अर्थात शोभा बढ़ाना। जिस तरह गहनों और आभूषणों से किसी स्त्री की शोभा बढ़ती है, उसी तरह अलंकार से काव्य की शोभा बढ़ती है। अब फिर एक नया शब्द आ गया, क्या? काव्य। ये पता नहीं क्या है। दूसरा एक, अब चूंकि काव्य शब्द आ गया तो मैं जरूर आगे बताऊंगा, गद्य। और दूसरा क्या आ गया? पद्य। क्या आप ये जानते हैं काव्य क्या होता है, गद्य क्या होता है और ये पद्य क्या होता है? बहुत पढ़ा किताबों में, आपके अध्यापकों ने बताया होगा। काव्य और पद्य एक ही बात, गद्य अलग। पद्य और काव्य के अंतर्गत आपकी जो कविताएं हैं, जो दोहा है, छंद है, आदि चीजें वो पद्य और काव्य के अंतर्गत आती है। जबकि गद्य के अंतर्गत आपकी कहानी है, उपन्यास है, स्मरण है, आदि चीजें वो गद्य के रूप में आती हैं। ठीक है। तो काव्य की शोभा बढ़ाता है कौन? अलंकार। अलंकार से काव्य की शोभा बढ़ती है। जिस तरह आभूषण और गहनों से किसी स्त्री की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार अलंकार से काव्य की शोभा बढ़ती है। अब देखते हैं अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, सरल होगा। जब कभी हम किसी शब्द की परिभाषा याद करना चाहें तो उस शब्द का शाब्दिक अर्थ समझने का प्रयास करें। यदि आपने ऐसा किया तो परिभाषा बहुत ही सरल हो जाएगी। ये दो प्रकार का होता है। नंबर एक, शब्दालंकार और नंबर दो, अर्थालंकार। शब्दालंकार, जहां पर शब्दों द्वारा काव्य में चमत्कार हो वहां पर शब्दालंकार, और जहां पर अर्थ के द्वारा काव्य में चमत्कार हो वहां पर अर्थालंकार। दोबारा सुनिए, जहां पर शब्दों के द्वारा काव्य में चमत्कार हो वहां पर कौन सा अलंकार? आप चुपचाप बैठे रहते हो, बोलते नहीं हो मुख से, बोला करो मेरे साथ साथ, कभी कभी तो बोला करो। जहां पर शब्दों द्वारा काव्य में चमत्कार हो वहां पर शब्दालंकार, और जहां पर अर्थ के द्वारा काव्य में चमत्कार हो वहां, गुड, अब की बार बोला। तो हम देखते हैं इसके भेद। सबसे पहले पढ़ते हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार आदि, अभी पहले ये चार पढ़ ले, उसके बाद आगे के पढ़े। ठीक है, ये चार पढ़ते हैं। यमक, बहुत सरल। जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो। ध्यान देना, मैंने क्या बोला है? शब्द, वर्ड नहीं बोला है। ये वर्ड नहीं बोला है, शब्द बोला है। जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग हो वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादिकताद का, या खाए बोराए जगबा पाए बोराए। एक और है, सारंग ने सारंग हो सारंग बोलो आए, और जो सारंग सारंग कहे तो सारंग छूट हो जाए। पहले वाले में कनक कनक दो बार आया था, कनक कनकते
100 गुनी। और मैंने कहा था कि इसके अंतर्गत कोई शब्द एक से अधिक बार आएगा और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग होगा। एक कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे का है सोना, अर्थात मनुष्य धतूरा खाकर भी पागल हो जाता है और अधिक धन पाने पर भी वो पागल हो जाता है। दूसरा था सारंग ने सारंग हो। एक सारंग का अर्थ है मोर, सारंग ने सारंग हो, और दूसरे सारंग का अर्थ है बादल, और तीसरे का अर्थ है सांप। अर्थात मोर ने सांप को पकड़ लिया है और तब तक बादल गरजने लगता है। सारंग ने सारंग हो, सारंग बोलो आए। मोर ने सर्प को पकड़ लिया है, तब तक क्या हुआ, बादल गरजने लगा। और जो सारंग सारंग कहे तो सारंग छूटो जाए। यदि बादल की गर्जना पर मोर अपनी आवाज निकालता है तो सांप छूटा जा रहा है। सीधी सी बात है, यमक अलंकार। आगे देखते हैं अनपरास। यहाँ पर क्या है, बहुत सरल है। बड़ की आवृत्ति होगी, अर्थात इस अलंकार के अंतर्गत बड़ बार बार आते हैं। एक ही बड़ बार बार आता है। जैसे चंदू के चाचा ने चांदी की चम्मच में चटनी चटाई आदि। अर्थात जल चार चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। पंपापुर की पुलिया पे पप्पू के पापा ने पावा भर पेरा पाए, पावड़ की पुनरावृत्ति। अर्थात यहाँ पर बड़ की पुनरावृत्ति और यहाँ पर शब्द एक से अधिक बार आए। आगे देखते हैं श्लेष। श्लेष का अर्थ होता है श्लिष्ट, चिपका हुआ। अर्थात एक ही शब्द में अनेक अर्थ उसके साथ लगे हों, चिपके हुए हों। जैसे तो परिभाषा क्या हुई, जहां पर कोई शब्द एक बार आए और प्रसंग के अनुसार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, और सुवर्ण को खोजत फिरत काव्य व्यभिचारी चोर। शब्द कौन सा आया, सुवर्ण। और इसको कौन कौन खोज रहा है, काव्य। व्यभिचारी। और नंबर 3 चोर। ये तीनों व्यक्ति इस वस्तु को खोज रहे हैं। ये तीनों व्यक्ति इस वस्तु को खोज रहे हैं। किस अलंकार के अंतर्गत, श्लेष अलंकार के अंतर्गत। चरण धरत चिंता करत, यानी कि जैसे ही वो चलते हैं वैसे ही चरण धरत, आगे आगे पैर बढ़ाते, वैसे ही तीनों व्यक्ति ये चिंता करते हैं। चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, चारों ओर देखते हैं, चितवत चारों ओर। और सुवर्ण को खोजत फिरत कब व्यभिचारी चोर। तो सुवर्ण का यहाँ पर प्रसंग के अनुसार अलग अलग अर्थ है। कब के लिए, अच्छे वर्ड। कब क्या करता है, अच्छे वर्ड खोज रहा है। और व्यभिचारी के लिए सुंदर रूप। व्यभिचारी क्या खोज रहा है, सुंदर रूप। और चोर सोना। चोर क्या खोज रहा है, सोना। व्यभिचारी सुंदर रूप और कवि अच्छे वर्ड। शब्द एक ही है। जहां पर कोई शब्द एक बार आए और प्रसंग के अनुसार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां पर श्लेष अलंकार। ठीक है। वक्रोक्ति। हम जाने अनजाने में वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग शायद जब भी हमारा मन अच्छा होता है तो हर समय करते रहते हैं। देखिए मैं भी बताता हूँ। स्रोत वक्ता द्वारा जब किसी शब्द को बोला जाता है और श्रोता जब उस शब्द का दूसरा अर्थ लगा लेता है तो वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे एक बार क्या हुआ, श्री कृष्ण जी जाते हैं राधा से मिलने के लिए, तो वहाँ पर दरवाज़ा खटखटाते हैं और
आवाज देते हैं तो अंदर से आवाज आती है को हो तुम। श्री कृष्ण जी कहते हैं घनश्याम तो उत बरसो जाए, अर्थात यहाँ पर आपका कोई काम नहीं है, कहीं और जाइए वहां पर बरसिए। अर्थात घनश्याम का अर्थ बादल भी होता है। तो राधा ने घनश्याम जो श्री कृष्ण थे उनका अर्थ बादल लगा लिया। तो जब वक्ता द्वारा कोई शब्द बोला जाता है लेकिन श्रोता उसका कोई और अर्थ लगा लेता है तो वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे कहते हैं चित्तचोर, मैं चित्तचोर भी हूँ। चित्तचोर मीन्स चित्त, चित्त मीन्स मन, मन को चुराने वाला चित्तचोर। तो ये तो काम हम बहुत ज़्यादा करते हैं, क्लास में भी, मार्केट में भी, या कहीं पार्टी सार्टी में जाते हैं तो वहाँ पर भी हम ये काम करते हैं। तो वो सारा का सारा वक्रोक्ति अलंकार है। आगे नेक्स्ट वीडियो में।